हेलो दोस्तों, मैं सुगुप्ता अपने इस ग्रामर पोर्शन में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस कि नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेगेटिव मीन्स क्या होता है और सेंटेंस मीन्स क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक होता है और सेंटेंस मीन्स क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक, अगर आपसे कोई टीचर पूछेगा कि नेगेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है, आप क्या बताएंगे? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब देखिए इसका पहचान देख लीजिए क्या है। इस काल के वाक्य के अंत में, है ना, इस काल के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए ये हमारा सेंटेंस है, ठीक है। इस काल के वाक्य के अंत में, है ना, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द पाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यानी हम लोग जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, है ना, नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस को जब सॉल्व करना होता है उसके लिए क्या होता है, हमारा स्पेशली फार्मूला बना होता है। उस सेंटेंस के हिसाब से, उस फार्मूले के आधार पर हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से, इजीली से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट होगा, फिर प्लस क्या होगा, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, एम, आर, ठीक है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या? इज, एम, आर, फिर प्लस नॉट लिखेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत क्या करेंगे? नॉट का यूज करेंगे। यानी सब्जेक्ट इज, एम, आर, फिर प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग आईएनजी का यूज करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखिए यदि हमारा कर्ता ही, शी, इट या किसी का नाम है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग इज का यूज करेंगे। यदि हमारा कर्ता आई है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हम लोग एम का यूज करेंगे। यदि हमारा कर्ता वी, दे, यू है तो उसके साथ क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब जो है आर का यूज होता है। ठीक है, अब देखिए चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है कि लास्ट में क्या है? रहा है। मिला कि नहीं मिला? अगर आपको लास्ट में रहा है मिल गया तो आप ये समझ लीजिए ये हमारा क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक है, देखिए चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्ता होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता होता है। फिर देखिए सब्जेक्ट इसमें क्या करता, क्या चपरासी है कि नहीं है ना? चपरासी का मीनिंग क्या है? प्यून है। देखिए क्या लिखेंगे? द प्यून। प्यून मीन्स क्या होता है? चपरासी होता है। ठीक, यानी सब्जेक्ट लिख दिए। फिर क्या करना हमें? इज, एम, आर में से एक चूज करना। ये क्या हमारा हेल्पिंग वर्ब है ना? अब देखिए जैसा कि आपको पता है द प्यून क्या एक वचन करता है कि नहीं है? जब एक वचन करता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? इज का यूज। इसका यूज होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो क्या द प्यून इज कर दिए। फिर क्या करना हमें? यहाँ पे नॉट बच रहा है तो आप नॉट लिख दीजिए। ठीक, फिर क्या है? मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? यानी रिंग। रिंग मीन्स क्या होता है? बजाना होता है। हम क्या लिखेंगे? रिंग। रिंग लिख दिए। क्या बच रहा है? आईएनजी बच रहा है कि नहीं बच रहा है? रिंगिंग। ठीक, चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है। क्या हुआ? द प्यून इज नॉट रिंगिंग, यानी चपरासी नहीं बजा रहा। क्या नहीं बजा रहा है? यानी घंटी को, बेल। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? राम मुझे नहीं बुला रहा है ना? अब देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मेरा है? राम है कि नहीं है? यानी राम किसी का नाम है। अगर किसी का नाम है, देखिए नेम दिया गया है, राम किसी का नाम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा? इज का यूज होगा। अब देखिए राम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट लिख दिए। फिर क्या? इज, एम, आर में से एक चूज करना है। राम क्या है? राम किसी का नाम है। जब किसी का ये नाम है हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? इज का यूज करेंगे। यानी राम इज
फिर क्या बच रहा, नॉट बच रहा है कि नहीं बच रहा है, नॉट। राम इज नॉट, ठीक, राम मुझे नहीं बुला रहा, राम इज नॉट, यानी बुलाने का मीनिंग क्या है, मेन वर्ब बुलाना, ठीक, बुलाने का मीनिंग क्या है, काल कर दिए। अब उसमें आईएनजी बच रहा है नहीं बच रहा है, लगा दीजिए आप कॉलिंग, ठीक, राम इज नॉट कॉलिंग, ठीक है, इसे मुझे, कॉलिंग मी, ठीक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, कुत्ता भौंक नहीं रहा, क्या, कुत्ता भौंक नहीं रहा है। अब देखिए जैसा कि आपको पता है सब्जेक्ट क्या है, डॉग है, द डॉग, क्या कर दिए, द डॉग कर दिए। यहाँ पे अगर कुत्ते होता तब ये बहुवचन होता है ना, यहाँ पे लेकिन कुत्ता है या एक वचन है ना, एक वचन के साथ आपको पता है हेल्पिंग वर्ब इज का यूज होता है, ठीक, यानी द डॉग इज का यूज कर दिए, नॉट बच रहा है, नॉट लगा देंगे, ठीक है, यानी द डॉग इज नॉट, ठीक। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्रिया क्या है, क्रिया किस चीज का हो रहा है, भौंकने का हो रहा है कि नहीं हो रहा, यानी भौंकने का मीनिंग क्या है, बार कर दिए। अब आईएनजी बच रहा है कि नहीं बच रहा है, बच रहा है, लिख दीजिए बार्किंग, ठीक, कुत्ता भौंक नहीं रहा है तो क्या होगा, द डॉग इज नॉट बार्किंग, ठीक। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, तुम है, अर्थात यू लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब देखिए हम यू का यूज कर दिए हैं, यू लिख दिए हैं, ठीक। फिर क्या है, इज IMR में से चूज करना है, यू देखिए आपको यहाँ पे मिला, इसमें देखिए यू कहाँ पे है, यू मिला कि नहीं मिला आपको, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हो रहा है, आर का यूज हो रहा है, हम क्या करेंगे, आर का यूज कर देंगे, ठीक। तुम हमारी सहायता नहीं कर रहे हो, यू आर, ठीक। अब क्या है, नॉट बच रहा है, नॉट लिख देंगे, ठीक, यू आर नॉट, ठीक है। अब फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, यानी सहायता करना, और सहायता करने का मीनिंग आपको पता है कि हेल्प होता हमारा, ठीक, हेल्प लिख देंगे। अब क्या बच रहा है, आईएनजी, यानी मेन वर्ब में क्या करेंगे हम लोग, आईएनजी जोड़ेंगे, यानी यू आर नॉट हेल्पिंग, ठीक, हमारी सहायता है, यानी हेल्पिंग कर देंगे, फिर क्या लिख देंगे, अस, हेल्पिंग अस, क्लियर है। देखिए क्या है कि मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले क्या हमें सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट मेरा क्या है, मैं अगर में इंग्लिश में क्या होता है, आई होता है। अब देखिए आई हम लिख दिए, फिर देखिए आई कहाँ पे आई, यहाँ पे आपको पता है आई है, आई के साथ क्या यूज हो रहा है, एम का यूज हो रहा है। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना था, हम सब्जेक्ट लिख दिए, सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है। फिर हमें इज IMR में से चूज करना है, ठीक, आपको पता है आई के साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब एम का यूज होता है, हम क्या लिखेंगे, आई एम, हम क्या लिख दिए कि आई एम। फिर क्या है, नॉट बच रहा है, नॉट लिखेंगे, ठीक है, यानी आई एम नॉट। फिर देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, यानी मैं अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, है ना, कर रहा हूं, अर्थात आई एम नॉट डूइंग, आई एम नॉट डूइंग, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, अपना कार्य नहीं कर रहा हूं, ठीक। आई के साथ अपने के लिए क्या होता है, माई का यूज होता है, आई एम नॉट डूइंग माई, है ना, कार्य का वर्ब। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, माता जी इस कमरे में नहीं सो रही है, इस कमरे में, ठीक, इस कमरे अर्थात क्या होगा, इन दिस रूम, ठीक, यानी माता जी, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, माता जी है, यानी क्या लिखेंगे, द मदर, क्या कर दिए, द मदर लिख दिए। फिर क्या है, इज IMR में से हमें चूज करना है, ठीक है। अब माता जी क्या एक वचन करता है कि नहीं है, अगर एक वचन करता है उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, ठीक। द मदर इज, नॉट जो बच रहा है, नॉट लिख देंगे, द मदर इज नॉट। फिर क्या है, मेन वर्ब, माता जी इस कमरे में माता जी इस कमरे में नहीं सो रही है, ठीक, सोना, ठीक, सोने का मीनिंग क्या है, द मदर इज नॉट स्लीप, मींस क्या होता है, सोना। अब क्या है, मेन वर्ब में आईएनजी, स्लीपिंग,
यानी द मदर इज नॉट स्लीपिंग, माता जी नहीं सो रही है। अब कहाँ नहीं सो रही है? इस कमरे में। इसके लिए हम क्या करेंगे? इन दिस रूम। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? राम का भाई लखनऊ नहीं जा रहा है। ठीक है, राम का भाई, हम क्या करेंगे? राम है तो राम लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? अपोस्ट्रोफी का निशान लगता है, यस लगा दिए, का की हो गया, यानी राम का। फिर भाई, ब्रदर मीन्स क्या होता है? भाई, यानी राम ब्रदर। फिर क्या करेंगे? राम का भाई क्या एक वचन करता है कि नहीं? ठीक, राम का भाई क्या है? हमारा एक वचन करता है, यानी राम्स ब्रदर। ठीक है, अगर एक वचन करता है तो हेल्पिंग वर्ब इसका यूज होगा। राम्स ब्रदर इज नॉट, बच रहा है नॉट लिख देंगे, इज नॉट। राम्स ब्रदर इज नॉट। ठीक है, फिर क्या है? मेन वर्ब मीन्स क्या होता है? मुख्य क्रिया होता है। ठीक है, अब देखिए क्रिया किस चीज का हो रहा है? क्रिया जाने का हो रहा है, और जाने का मीनिंग क्या है? जाने का मीनिंग हमारा गो होता है। ठीक, राम्स ब्रदर इज नॉट गो, आईएनजी लगा देंगे, गोइंग टू, कहां? ना लखनऊ, LUCKNOW, यानी राम ब्रदर इज नॉट गोइंग टू लखनऊ। राम का भाई लखनऊ नहीं जा रहा। ठीक, देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? ये लड़कियां इस कमरे में शोर नहीं मचा रही हैं। लास्ट में क्या है? रहा है, रही है, मिला ना क्या? कि ये लड़कियां, जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया है, दीज मीन्स क्या होता है? दीज मीन्स ये होता है, और दोज मीन्स क्या होता है? वे। ठीक, अब देखिए ये लड़कियां, है ना, जैसा कि आपको पता है, ये जो है दीज मीन्स क्या होता है? ये होता है, क्या लिखेंगे? दीज। ठीक, अब क्या? लड़कियां का मीनिंग क्या? गर्ल्स, यानी दीज गर्ल्स। अब देखिए सब्जेक्ट लिखना था, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। फिर क्या है? इज आई एम आर में से हमें एक क्या करना है? चूज करना है। और जैसा कि आपको पता है, गर्ल होता एक लड़की होती, लेकिन ये क्या है? गर्ल्स है। ठीक, ये हमारा क्या है? बहुवचन करता है, जिसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है? आर का यूज होता है। ठीक, दीज गर्ल्स, ठीक, आर का यूज कर दिए। ठीक है, फिर देखिए क्या बच रहा है? नॉट बच रहा है, यानी दीज गर्ल्स आर नॉट, और नॉट। फिर क्या है? मेन वर्ब, मेन मीन्स मुख्य, वर्ब मीन्स क्रिया। अब देखिए मुख्य क्रिया किस चीज का हो रहा है ना? देखिए क्या है? ये लड़कियां इस कमरे में शोर नहीं मचा रही हैं, है ना, यानी शोर मचाना। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि शोर मचाने का मीनिंग क्या होता है? मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज, मेक अ नॉइज मीन्स क्या होता है? शोर मचाना। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे? मेक, उसी में क्या हो जाएगा? आईएनजी, यानी दीज गर्ल्स आर नॉट मेकिंग अ नॉइज, यानी ये लड़कियां शोर नहीं मचा रही हैं। शोर कहां नहीं मचा रही हैं? कमरे में, है ना, इन दिस रूम।